अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, दुश्मन ने एक मरतबा फिर वही वतीरा अपनाया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, पाकिस्तान पे सारा इल्ज़ाम लगा दिया और अब कह रहा है पाकिस्तान पे हमला करूंगा। लेकिन हमला करेगा उसको तो मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन वो तो बाद की बात है। इस वक्त जो इंडिया का मीडिया है, वो जो गोदी मीडिया उछल उछल के पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसको पाकिस्तान से एक बंदा बड़े अच्छे से डिफेंड कर रहा है, वो है अजीम भट्ट, जो कि उनके दरमियान बैठते हैं और जो मीडिया वार है पाकिस्तान की जानिब से बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं। आइए ज़रा अजीम से अंदर की खबर जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया का जो मीडिया है उसको ये स्क्रिप्ट किसने पकड़ाया था और अब इंडिया का जो मीडिया है वो नेक्स्ट क्या जो है वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने वाला है, और क्या वहाँ पे कोई एक भी ऐसा सहाफ़ी मौजूद नहीं जो कि हक़ाइक़ जानने की या तस्वीर का असल जो रुख है उसको देखने की कोशिश करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजीम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप इंडिया का जो मीडिया है उसमें बैठते हैं, अपने दलाइल देते हैं, ये बताइएगा ये जो स्क्रिप्ट था उनको किसने पकड़ाया? ऑलरेडी तैयार था कि हमले के सिर्फ 4 मिनट के बाद उन्होंने वो लिखा लिखाया जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ के सुना दिया, सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया? देखिए, इसका स्क्रिप्ट फौरी तौर पर नहीं बनाया गया था, बहुत पहले बना लिया गया था। तो उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि तकरीबन आज से 1.5 हफ्ता पहले भारत के अंदर जो है वो उनके तकरीबन 25 फ़ौजियों को मार दिया गया था। और किसने मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, कुछ पता नहीं था। और जो मौजूदा हुकूमत है उससे अपोजिशन समेत दीगर जो आम आवाम है वो सवाल कर रही थी कि भाई इस तरह कैसे हो सकता है कि आप इतने प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर मौजूद हैं और आपके 25 फौजियों को कोई मार के जो है वो चला जाए तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। तो उस पूरे के पूरे मामले को कैटर करने के लिए ये तकरीबन पिछले 10 दिनों से प्लान बनाया जा रहा था कि किस तरीके से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए और आवाम की जो तवज्जो है वो डाइवर्ट किया जाए। और आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर वैसे भी पाकिस्तानी नैरेटिव बिकता है, तो वो पाकिस्तान का एक नैरेटिव बनाया गया और ये प्रॉपर प्लान किया गया। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जहाँ पर वो टेरिटरी जहाँ पर एक कश्मीरी के ऊपर 6 भारतीय फौजी जो है वो लगे हुए हैं, उधर आके कोई शख्स जो है वो 25 या 28 लोगों को मार जाता है और फिर उनमें से एक भी पकड़ा नहीं जाता। तो ये प्रॉपर स्क्रिप्ट था जो कि तैयार किया गया था और पहले ही दे दिया गया था। वरना आप ये देखें कि वहाँ पर किसी शख्स ने जिन लोगों ने हमला किया उनको देखा नहीं, जो मरे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अभी तक जो 28 बंदे बताए जा रहे हैं, हमारी दिली हमदर्दी है उनके साथ जो आम सिविलियन मरे हैं, लेकिन उन 28 की लाशें नहीं दिखाई गई हैं अभी तक आपको मैक्सिमम भी सर्च करेंगे आप तो 3 से 4 लाशें मिलेंगी। बकाया जो 23 या 24 लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी लाशें कहाँ हैं, उनकी फैमिली कहाँ है। और फिर जो लोग आए थे उनसे मुतल्लिक जो है वो लोगों ने, जो वहाँ के मुकामी लोग हैं, अब आपको पता है कि जिस पहलगाम के अंदर ये एरिया, जिस एरिया में ये अटैक हुआ, उस पहलगाम के एरिया के मुकामी लोगों की जो टेलीकम्युनिकेशन है वो प्रॉपर बैन कर दी गई है ताकि वो अपनी असल बात जो है वो ना बता सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये स्क्रिप्टेड ड्रामा था। जो 25 फौजी मारे गए थे उस नाकामी को छुपाने के लिए बाकायदा तौर पर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, भारत जो है वो एक पोर्ट्रेट करता है कि हम बड़ी पढ़ी लिखी कौम है, डिजिटल वॉर में हमसे आगे कोई नहीं है, डिजिटल दुनिया में हमसे आगे कोई नहीं है। उनके पास एक मखसूस बजट होता है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का। तो यार, ये स्क्रिप्ट राइटर कौन है? इतना कमज़ोर स्क्रिप्ट लिखा ये मोदी जी ने, जो बहुत भोले वाले, उन्होंने लिखा, अमित शाह ने लिखा, या कोई बॉलीवुड से स्क्रिप्ट राइटर हायर किया गया? स्क्रिप्ट लिखा किसने दरअसल? नहीं, आप उल्टा बोल गए हैं कि बॉलीवुड से स्क्रिप्ट राइटर हायर नहीं किया जाता, बॉलीवुड वाले मोदी साहब से स्क्रिप्ट लिखवाते हैं। अच्छा, बॉलीवुड जो है वो उनकी हुकूमतों से स्क्रिप्ट लिखवाती है, तो ये बड़ा एक उनका सिस्टम है। आपने उनकी फिल्में देखी हैं जिसको आप मेंशन भी कर रहे हैं। अब देखें, बात ये है कि उनके मीडिया के अंदर जो बातें हो रही हैं ना, वहाँ के मीडिया के लोग यकीनी तौर के ऊपर अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें ना तो वो पढ़े लिखे ही हैं, लेकिन उनको पता है कि हमारी मीडिया पे क्या बिकना है। हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं पाकिस्तानी, अकल और शऊर रखते हैं, इसलिए हम लोग उनके प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर लेते हैं। वरना अभी आप जाके इंडियन अवाम के जो ट्विटर अकाउंट्स हैं या जो उनके एक्टिविस्ट हैं उनके देखें तो वो तो उस बयानी को ख़रीद चुके हैं जो उनके मीडिया ने बेचा है। तो जो बिकता है वो बेच रहे हैं। तो लिहाजा ये सारी चीज़ों को आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा कि हमारी यहाँ पर 25 करोड़ आवाम है, वहाँ पर 1.25 अरब की आबादी है। 1.25 अरब में से अगर 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ भी आवाम पढ़ी लिखी होगी तो बाकी 1 अरब जो है वो उन्होंने जाहिल रखी हुई है और वो उनका नैरेटिव खरीद रही है, तो उनका नैरेटिव अच्छा बिक रहा है तो वो बेच रहे हैं। अच्छा, इंडिया का जो मीडिया है वो इस नैरेटिव पे चल रहा है कि झूठ इतने लाउडली बोलो, इतना ऊंचा बोलो कि सच दिखने लगे, लेकिन क्या वहाँ की मीडिया में कोई एंकर, रिपोर्टर एक भी शख्स नहीं है जो तस्वीर का असल रुख देखने की कोशिश करे, हक़ाइक़ जानने की कोशिश करे? कोई वहाँ पे मौजूद है, वो कोई ऐसा शख्स जो कि सच बोलने की हिम्मत रखता हो? एक दो नाम थे, लेकिन उनको जो है वो मोदी साहब ने आते ही हटा दिया। जिस तरह रवेश कुमार थे, बहुत सीजन और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, NDTV पे वो काम करते थे। और अभी भी अगर आप NDTV की रिपोर्टिंग देखें पिछले तकरीबन 48 या 72 घंटे की, तो उन्होंने रिपोर्ट ज़रूर किया और अपनी गवर्नमेंट के नैरेटिव को ही आगे बढ़ाया, लेकिन ना बदतमीज़ी की है ना ही बिलो द बेल्ट बात की है। मुझे भी उन्होंने बुलाया तो 10 मिनट का 1-on-1 उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू किया और मजाल है कि उनमें से किसी ने भी मेरा मौक़िफ़ सुनने से इनकार किया हो या मुझे काटा हो। तो अच्छे चैनल वहाँ पर एक आधे मौजूद
हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको भी वही बयानिया टो करना पड़ता है जो गवर्नमेंट का है। उसकी रीज़न ये है कि सच चाह के भी वो बोल नहीं सकते। हमारे यहाँ पर तो बड़ा वेला होता है ना कि हमारे सहाफ़ी जो है वो आज़ाद नहीं है, जो है वो मीडिया के ऊपर पाबंदी है, सेंसरशिप है। कभी इंडिया वालों से पूछें, ऑफ द रिकॉर्ड पूछें, हमारा उनके प्रोड्यूसर से रब्ता है, हमारा उनके जर्नलिस्ट से रब्ता है। वो लोग किस तरीके से बेचारे अपने ज़मीर को मार के उनके चैनल्स पर वो जॉब्स करते हैं, अपने रोज़गार को लेके जाते हैं, चूँकि वो चाह के भी सच नहीं बोल सकते हैं। ये हमारे पास बाकायदा तौर, मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ। चलें, हमें एक दफ़ा उनके मीडिया ने रब्ता किया कि भाई फ़लाँ इशू है, तो आपने जो है ना वो पाकिस्तान का इशू हुआ है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, आपने आके वहाँ पे डिफेंड करना है। मैंने कहा जी ठीक है। और उनके प्रोड्यूसर्स बाकायदा तौर पे हमें उस शो शुरू होने से पहले कहते हैं कि बट साहब प्लीज़ ऐसा कोई नैरेटिव मत लीजिएगा कि ऐसा लगे कि आप जो है वो हमारे साथ सॉलिडारिटी कर रहे हैं और आप जो है वो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ बता रहे हैं। आपने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बताना, चाहे हमें गालियाँ निकाल दें। लिटरली मैं मुबालगा राई, हाँ, मैं मुबालगा राई से काम नहीं दे रहा, गालियाँ निकाल दें। उनकी एक एंकर है फीमेल, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं उनके शो में भी बैठा, उनके साथ मेरी बिलो द बेल्ट जो है वो डिबेट हो गई और मुझे लगा कि यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैंने फ़ोन काट दिया और मैं बड़ा शर्मिंदा था। हम पाकिस्तानी हैं यार, रवायती लोग हैं कि यार मुझे सॉरी करना चाहिए। और शो खत्म होने के बाद उन्होंने फ़ोन किया और उनका बहुत ज़बरदस्त शो हुआ। तो उनका ये एक पूरा सीन है। तो वहाँ पर अगर आप ये कहें तो ये बाकायदा इनका गवर्नमेंट नैरेटिव है और उससे अगर आप हटेंगे तो या तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, यहाँ पर या आप पे हमला हो जाएगा, या आप उठाए जाएंगे या मार दिए जाएंगे। उठाते तो नहीं, वो तो सीधा मार देते हैं। अच्छा अजीम, उन्होंने बढ़ के तो बहुत मार दी, सिंतास माहिदा ख़त्म कर दिया, वाघा अटारी बंद कर दिया। अंदर की खबर क्या है? आप उनके पास बैठते हैं, क्या पशिमान हो रहे हैं, यू टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अंदर की खबर क्या है? सिंतास माहिदे से तो उन्होंने जो बात थी उससे तो वो यू टर्न ले चुके हैं। उन्होंने अपने जितने बस 2 दिन में, हाँ 2 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं सर, क्योंकि आप ये देखेंगे अब अगर उनका वो नैरेटिव जो वो यू टर्न का वो बयान कर रहे हैं तो उसकी प्लानिंग तो उन्होंने कोई 10-12 घंटे पहले की होगी ना। तो यानी एक दिन के अंदर उनकी अकल जो है वो ठिकाने आ गई। उसके लिए उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने अगर आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर भारतीय मीडिया के ऊपर भी और भारत के जो ट्विटर टाइमलाइन है उनके ऊपर भी जो उनके साबका जर्नैल हैं और जो सिक्योरिटी के एनालिसिस करने वाले लोग हैं, एनालिस्ट हैं, उन्होंने बाकायदा अपनी वीडियोस बनाना शुरू कर दी कि देखिए हमने सस्पेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, हमने तो ये कहा ही नहीं कि हम जो है वो बंद कर रहे हैं, हम तो चाह के भी बंद नहीं कर सकते। क्योंकि बात भी ठीक है, ये बायलैटरल थोड़ी है, ये तो इंटरनेशनल मुआहिदा है, आप इसको बंद कर भी नहीं सकते हैं जब तक दोनों आपकी जो है वो फरीक राजी ना हो या बाहर से जो है वो जो वर्ल्ड बैंक की जो इसके ऊपर जो है वो गारंटी है वो बीच में मौजूद हो। तो अब बाकायदा तौर पे यू टर्न ले लिया कि देखिए सस्पेंशन का मतलब ये है। मैं आपको नाम बता देता हूँ, उनके जनरल जो है वो हैं काशमोर, उन्होंने अपनी जो है वो वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा देखिए सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि जो पानी का रास्ता भारत से इंडिया आ रहा है, भारत से पाकिस्तान आ रहा है, तो पाकिस्तान अगर उसको स्टोर करने के लिए कोई डैम बनाता है या कुछ करता है तो हमारी जो इंडिया का वफ्द है वो जाके विजिट कर सकता है। इसी तरह इंडिया अगर बनाएगा तो पाकिस्तान का वफ्द जाके विजिट कर सकता है। हमने तो इस विजिट को बंद करने की बात किया, हम पानी तो बंद कर ही नहीं सकते। फ़िज़ाई हदूद बंद होने के बाद जनरल बख्शी भी खासे खामोश नज़र आ रहे हैं, उन बेचारों को क्या हुआ? बख्शी साहब के साथ मेरी अभी कल भी एक डिबेट हुई है। यार वो बड़े बुजुर्ग हैं। अब देखें ना, अगेन बात यह है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें कहीं ना कहीं वो उनके सफ़ेद बालों की हया आ जाती है। वो एक अलग बात है कि वो अपने सफ़ेद बालों की हया नहीं करते हैं, तो वो उन बेचारों को ना इस्तेमाल किया जाता है। मुझे उनके साथ हमदर्दी है यार, वो मैं समझता हूँ मजलूम आदमी है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, भारतीय मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल की शॉर्टेज हो रही है और पाकिस्तानी खतरा है उन्हें कि जंग शुरू हो जाएगी, पेट्रोल नहीं मिलेगा। आज आप ऑफिस बाइक पे आए हैं, गाड़ी पे आए? नहीं, मैं तो बाइक पे हूँ। कितने का पेट्रोल लगता है? नहीं, मैं तो आते जाते फ्रेश 50 रुपये का डलवाता हूँ। आपको नहीं लगता जंग शुरू होगी तो आपको ऑफिस जाना जो है वो थोड़ा महंगा पड़ सकता है, आपको कैब करनी पड़ेगी, आपको पैदल आना पड़ेगा? नहीं, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कब शुरू होगी, कब शुरू होगी। क्योंकि हमें देखें 100 इख्तलाफ सही, एक बात आपको बड़ी क्लियर बता दूं कि पाकिस्तान की आवाम में 99.99 नहीं 100% आवाम जो है उसको अपनी अफवाज की जो कैपेबिलिटी है ना उसके ऊपर तो 100% जो है ना वो यकीन है। तो हम तो तैयार बैठे हुए हैं कि भाईजान कब आएंगे। वो चाय के पुराने बर्तन भी जो है ना वो गंदे पड़े हुए हैं, जो अभिनंदन पी के गया था, वो धुलवाने भी हैं हमने, तो वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसीलिए मैं जनरल बख्शी की भी बात करता, मैं मजलूम उनको इसलिए कह रहा था कि उन बेचारों को भारतीय मीडिया इस्तेमाल करता है। वो बेचारे को जानबूझ के ट्रिगर करते हैं कि इसकी मीम्स बनवा के तो हम पाकिस्तान भेजेंगे। वो बेचारा मजलूम आदमी है यार, छोड़ दो इसको।